नमस्कार दोस्तों, आपका जीके T20 में पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा माना गया है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा माना गया है। प्रश्न क्रमांक 2, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। प्रश्न क्रमांक 3, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न क्रमांक 4, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। प्रश्न क्रमांक 5, भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी भीमराव अंबेडकर। भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न क्रमांक 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी अनुच्छेद 19(1) डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) डी भारतीय नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है। प्रश्न क्रमांक 7, भारत की संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष का नाम बताइए। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न क्रमांक 8, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। प्रश्न क्रमांक 9, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। प्रश्न क्रमांक 10, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 44वें। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार 44वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। प्रश्न क्रमांक 11, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धर्म या भाषा के आधार पर। प्रश्न क्रमांक 12, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? और इसका सही जवाब है सी 11। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। प्रश्न क्रमांक 13, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? और इसका सही जवाब है ए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान।
प्रश्न क्रमांक 14, भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? और इसका सही जवाब है सी, संविधान से। प्रश्न क्रमांक 15, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? और इसका सही जवाब है बी, 4। मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था। प्रश्न क्रमांक 16, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 18, भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1955 में। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया। प्रश्न क्रमांक 19, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारत से नागरिकता समाप्त हो जाती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 7 वर्ष। 7 वर्ष तक लगातार भारत से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 20, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन या निर्माण से संबंधित है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो राज्यों के गठन व निर्माण से संबंधित है।